निशा की पुकार। रोहन और प्रिया ने शहर के शोरगुल से दूर अपनी 5 साल की बेटी मीरा के साथ एक शांत गांव में नया जीवन शुरू करने का निर्णय लिया। रोहन को अपने पुरखों का एक पुराना घर विरासत में मिला था, जिसकी उसे धुंधली यादें ही थी। बस इतना पता था कि वह कई सालों से खाली पड़ा था। गांव के बाहरी छोर पर घने पेड़ों से घिरा वह घर एक अजीब और गहरी खामोशी में डूबा था। जब उन्होंने पहली बार अंदर कदम रखा, तो हवा में घुली हुई धूल और पुरानेपन की गंध ने सदियों के अनकहे रहस्यों का एहसास कराया। मीरा तुरंत बगीचे की ओर भागी, जहां सूखी पत्तियों का ढेर था और एक पुराना झूला हवा में धीरे धीरे हिल रहा था, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसे अभी अभी धकेला हो। शुरुआती कुछ दिन सामान्य से लगे, सिवाय प्रिया की बढ़ती बेचैनी के। उसे अक्सर ऐसा महसूस होता जैसे कोई अदृश्य आंखें उस पर लगातार टिकी हों। रसोई या सीढ़ियों के पास उसे अपनी पीठ पर एक अजीब सी सिहरन महसूस होती, जैसे कोई पास खड़ा हो। गांव वाले भी अजीब व्यवहार कर रहे थे। बाजार में कुछ लोग उनसे आंखें चुराते, जबकि कुछ ऐसे घूरते मानो कोई भयावह राज जानते हों। एक बूढ़ी महिला ने उन्हें फुसफुसाते हुए चेतावनी दी थी, बेटा, इस घर में मत रहो। यहाँ बहुत कुछ दबा हुआ है, जो तुम्हें ले जाएगा। रोहन ने इसे अंधविश्वास कहकर टाल दिया, पर प्रिया के मन में डर की एक गहरी जड़ बैठ गई थी। कुछ हफ्तों बाद मीरा ने अपने एक नए दोस्त के बारे में बातें करना शुरू कर दिया। वह कहती थी कि उसका दोस्त उसके साथ खेलता है और उसे दिलचस्प कहानियां सुनाता है। प्रिया ने इसे बच्चों की कल्पना माना, क्योंकि छोटे बच्चे अक्सर अकेलेपन में काल्पनिक साथी बना लेते हैं। लेकिन मीरा का दोस्त सिर्फ कहानियां ही नहीं सुनाता था, वह उसे घर के बारे में ऐसी बातें बताता था जो मीरा कभी नहीं जान सकती थी। मम्मी, मेरे दोस्त ने कहा कि इस कमरे में पहले एक बच्ची रहती थी, जो हमेशा बहुत उदास रहती थी, मीरा ने एक रात सोते हुए कहा। प्रिया के रोंगटे खड़े हो गए, एक अजीब सी घबराहट ने उसे घेर लिया। धीरे धीरे प्रिया को खुद भी भयानक अनुभवों का सामना करना पड़ा। रसोई में बर्तन अपने आप खड़खड़ाहट के साथ गिर जाते, दरवाजे धीमी आवाज में खुलते और बंद होते, और कभी कभी उसे किसी बच्चे के दबे हुए रोने की आवाज सुनाई देती। आधी रात में ठंडी हवा का एक झोंका अचानक कमरे में फैल जाता, जबकि खिड़कियां कसकर बंद होती थी। उसे लगने लगा कि घर में कोई अदृश्य उपस्थिति है, कोई ऐसी शक्ति जो उनके साथ खतरनाक खेल खेल रही थी। रोहन अभी भी इन घटनाओं को मानने को तैयार नहीं था, यह कहकर कि यह प्रिया का वहम है या पुरानी हवेली की सामान्य आवाजें। एक रात रोहन को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वह देर रात तक काम कर रहा था जब उसने अपने कमरे के बाहर से एक डरावनी फुसफुसाहट सुनी। जब वह दरवाजा खोलकर देखने गया, तो गलियारा खाली था, पर उसे एक पुरानी स्याही और नमी की अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे कोई अभी अभी यहाँ से गुजरा हो। कुछ दिनों बाद सफाई करते हुए प्रिया को एक पुरानी लकड़ी की अलमारी के पीछे एक डायरी मिली। यह डायरी उसी परिवार के एक सदस्य ने लिखी थी जो इस घर में रहते थे। पन्ने पीले पड़ चुके थे और हर अक्षर में गहरा डर और दुख साफ झलक रहा था। डायरी में एक बच्ची का जिक्र था, जिसका नाम निशा था और वह करीब 100 साल पहले इसी घर में रहती थी। निशा अक्सर बीमार रहती थी और उसे ज्यादातर समय अकेले ही गुजारना पड़ता था। डायरी में लिखा था कि निशा को अक्सर कोई अदृश्य शक्ति दिखती थी, जो उसे खेलने के लिए बुलाती थी। धीरे धीरे निशा उस शक्ति के चंगुल में फंसती गई और उसका व्यवहार डरावने ढंग से बदलने लगा। आखिरी पन्नों में सिर्फ एक ही भयावह वाक्य बार बार लिखा था, वह मुझे ले जाएगा, वह आ रहा है, और फिर डायरी अचानक खत्म हो जाती है, निशा के रहस्यमय ढंग से गायब होने की तारीख के साथ। डायरी पढ़ने के बाद प्रिया और रोहन दोनों ही सदमे में थे।
अब मीरा के दोस्त की बातें उन्हें और भी भयावह और वास्तविक लगने लगी थी। मीरा अब और ज्यादा शांत और खोई खोई रहने लगी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। एक रात मीरा सोते हुए अचानक चीख पड़ी। जब वे उसके कमरे में भागे तो उन्होंने देखा कि मीरा बिस्तर पर कांप रही थी और उसकी आंखें खुली थी। उनमें एक असामान्य, भयावह चमक थी। उसने रोहन की तरफ देखा और एक ऐसी आवाज में बात की जो उसकी अपनी नहीं थी। एक गहरी, भारी, अमानवीय आवाज, तुम इसे बचा नहीं सकते। यह मेरी है, अब यह मेरे साथ जाएगी। वह रात उनके लिए किसी भयावह दुस्वप्न से कम नहीं थी। घर के हर कोने से डरावनी आवाजें आ रही थी, जैसे घर खुद जीवित हो उठा हो और उन्हें निगलने को तैयार हो। दरवाजे जोर जोर से पटपटा रहे थे, खिड़कियों पर कुछ नुकीला खरोंच रहा था और फर्नीचर अपने आप खिसकने लगा था। सबसे भयानक यह था कि मीरा के कमरे से एक ठंडी, क्रूर हंसी की आवाजें आ रही थी। उन्होंने मीरा को कमरे से बाहर निकालने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे कसकर पकड़े हुए थी, उसे अपने से दूर नहीं जाने दे रही थी। किसी तरह रोहन ने अपनी सारी हिम्मत और ताकत बटोरकर दरवाजा खोला और वे तीनों जान बचाकर उस प्रेतवादित घर से भागे। वे बिना रुके तब तक दौड़ते रहे जब तक गांव की पहली, राहत भरी रोशनी दिखाई नहीं दी। उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, न ही उस घर की तरफ दोबारा जाने की हिम्मत की। उन्होंने उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन उस भयानक रात का डर और निशा की आत्मा का साया उनके मन से कभी नहीं गया। मीरा अब भी कभी कभी रात में अचानक उठकर बैठ जाती है और उसकी आंखें खाली हो जाती हैं, जैसे कोई और उसे देख रहा हो। वे जानते थे कि उन्होंने उस घर से कुछ खोया नहीं, बल्कि कुछ ऐसा पाया है जो उन्हें जिंदगी भर सताता रहेगा।